हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। कन्या पूजन से माँ बहुत प्रसन्न होती है। कहते हैं अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, 9 दिन कलश पर दीपक जलाएं, माँ की पूजा आराधना करें। 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन खिलाएं, उनका पूजन करें, तब भी आपको 9वें दिन का व्रत का फल आपको मिलेगा। कन्या पूजन से जितना फल मिलता है उतना व्रत करने से नहीं मिलता है, इसलिए कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। माँ कन्या का स्वरूप है। कन्या पूजन से माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। हजारों यज्ञ के बराबर कन्या पूजन का फल मिलता है, इसलिए कन्या पूजन को बहुत खास माना गया है। कन्या पूजन करने से नवरात्र व्रत का दूना फल मिलता है और कन्या पूजन करने से ही व्रत संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। कन्या पूजन के बाद हवन कराया जाता है। जो भक्त 9 दिन के नवरात्रि व्रत रखते हैं उन्हें किसी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता, चाहे शनि ग्रह हो या राहु ग्रह हो, ना तो किसी प्रकार का रोग ही सताता है। माँ की भक्ति में इतना चमत्कार है कि हर तरह के सुख संपत्ति माँ देने वाली हैं। अपने भक्तों पर हमेशा नज़र रखने वाली हैं। जिनके जीवन में कोई कष्ट हो उसे माँ दूर कर देती हैं। माता दुर्गा जी की पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा पापियों का नाश करती हैं, सत्य की रक्षा करती हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। चलिए बताते हैं महानवमी कब है, कन्या पूजन कब है। बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर आरंभ हो जाएगी। वहीं पर अगले दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:05 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। हवन की जाएगी। आप शुभ योग में कन्या पूजन करें। इस बार 2 योगों का निर्माण हो रहा है, सुकर्मा योग, रवि योग, लेकिन कन्या पूजन के समय सुकर्मा योग ही अच्छा माना गया है, जो पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसाद तैयार कर 4 बजे से लेकर 5:30 तक सुबह महागौरी और माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा करें। कन्याओं का पूजन के लिए घर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं, उनके पैर छुएं, माता जी के चरणों को धुलें। अगर आप 9 कन्या नहीं आपको पूजा के लिए पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही हैं तो आप 7 कन्याओं को भी खिला सकती हैं। साथ में एक लड़का को भी बैठाइए जो हनुमान स्वामी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन पूरे दिन सुकर्मा योग रहेगा। अगर आप सुबह के समय कन्या पूजन करें तो सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। इसके बाद हवन करें, यह सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 10:40 तक आप कन्या पूजन कर लीजिए। इसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच राहु काल है। 11 अक्टूबर को कन्या पूजन जरूर करिए, नहीं तो 12 अक्टूबर को विजयदशमी लग जाएगी। इसलिए अब की बार अष्टमी और नवमी दोनों तिथि एक ही दिन मिल रही है। 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही महाअष्टमी और नवमी
मनाई जाएगी।